आप कुरान खोलिए, पारा नंबर 1 सूरह नंबर 2 खोलिए, सूरतुल बकरा की अभी पहली आयत की तिलावत कीजिए, शुरू से कीजिए। अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ने ईमान वालों की सिफात को बयान करते हुए फरमाया कि ईमान वालों, अगर तुम वाकई सच्चे ईमान वाले हो तो सुनो, अल्लाह ने जो भी तुम्हें रिस्क दिया है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसमें से खर्च करो। अहले ईमान तो वो है, वो मोमिन, हकीकी मोमिन तो वो है जो भी अल्लाह ने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो पता क्या चलता है, हकीकी मोमिन बनने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना लाजिम व मलजूम है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बहुत से फायदे हैं। मैंने आपके सामने सही बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है। सही बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर की रिवायत है, 4407 नंबर की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है। अल्लाह क्या फरमाता है, अनफिक या इब्न आदम, ऐ इब्न आदम खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। उनफिक अलैक, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें देगा, अल्लाह बढ़ा चढ़ा करके देगा। आप हदीस पढ़िए, इतनी अजीम हदीस है, मत पूछिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता आगे कि इब्ने आदम तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते जाओ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते जाओ, अल्लाह तुम्हें देता ही जाएगा। यदुल्लाहि मला वला युगीजुहा शैआ, लोगों सुनो, अल्लाह के हाथ भरे हुए हैं, अल्लाह के हाथ भरे हुए हैं। ला युगीजुहा शैआ, अल्लाह के हाथ में कोई कमी नहीं आती है। वस्सहाउल लैल वन नहार, दिन रात अपने बंदों को अल्लाह देता ही रहता, अता करता ही रहता। किन लोगों को देता है अल्लाह? किन लोगों को देता है? जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं उन लोगों को देता है। गौर फरमा रहे हैं, अल्लाह किन को देता है? अल्लाह के हाथ किनके लिए भरे हुए हैं? जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। अब अल्लाह ने मिसाल दी, क्या मिसाल है? कुल, अल्लाह के नबी आप कहिए, अराअयतुम, क्या तुमने नहीं देखा कि जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक की है तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों में से कितने बंदों को नवाजा है? कितने बंदों को नवाजा है? बताइए। इतने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद है कि जिनके दौलत को अगर शुमार किया जाए तो शायद मशीन फेल हो जाए। ये बात सही है या नहीं है? इतने बड़े बड़े लोग हैं और तारीख में तो इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने तारीख रकम कर दी है। अब गौर कीजिए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस पे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग तबूक में है और तमाम असहाब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ऐलान होता है, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट कुर्बान करेगा? 100 ऊंट। अगर उस हिसाब से अभी देखा जाए तो आप जो है ऊंटों की कीमत लगा सकते हैं, तो मैं मिनिमम तौर पे बता रहा हूं, कम से कम 50 से 60 हजार एक ऊंट की कीमत होगी। और सहाबा की नजरों के एतबार से अगर इस चीज को देखेंगे तो सहाबा जो है सबसे ज्यादा उम्दा चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे। हमारे में और सहाबा में बस इतना ही फर्क है कि अगर कोई चीज खराब हो चुकी है तो मस्जिद मदरसे को दे दो। मैं जिंदा वाक़या बता रहा हूं, मैं कहीं इमामत कर रहा था, नाम नहीं लूंगा। किसी ने कहा, मौलाना साहब हम चाहते हैं कि मस्जिद में फ्रिज दे। हमने कहा अच्छी बात है, दीजिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई दिए भी। जब ला करके मस्जिद में लगाया गया तो पता चला कि वो फ्रिज चल ही नहीं रही है, उसके पूरे गैस की टंकी खत्म हो गई हुई है। जब फ्रिज को खोला गया तो इतनी बदबू कि महीनों तक उस फ्रिज की बदबू नहीं गई। अब बताइए, ये हालात है हमारे, ये हमारे ईमान के हालात है कि हम अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो अल्लाह के रास्ते में दे दो, या तो मस्जिद में, या तो मदरसे में, या तो किसी मौलाना को टिका दो। और सहाबा थे, सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं, भला बताओ अल्लाह के रास्ते में कौन है जो 100 ऊँट खर्च करेगा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरी तरफ से 100 ऊँट कबूल कर लीजिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब भला बताओ उस्मान के अलावा और कोई बंदा है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊँट कुर्बान करे। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर किसी माल के खौफ के माल खत्म हो जाएंगे, उठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं इसके लिए तैयार हूं, 100 ऊँट कुर्बान। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, भला बताओ उस्मान के अलावा कोई और हो तो उठे। फौरन ही उठ खड़े होते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरी तरफ से फिर से 100 ऊँट। 7 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमाए कि कौन है जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा अब 100 ऊँट दे। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले खड़े हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के ऊपर 700 ऊँट कुर्बान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक वहाँ फजीलत बयान की। क्या फजीलत? मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, कि आज से एक नेकी उस्मान ना करे। मा जर्रा उस्मान, जर्रा बराबर भी अगर हजरत उस्मान नेकी ना करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। भला बताइए किस बिना पे? और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को क्या कहा? कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ 7 मरतबे ही ऐलान फरमाया, अगर 8वीं मरतबे भी आप ऐलान फरमाते तो 8वीं मरतबे भी मैं 100 ऊँट कुर्बान करता। ये सहाबा के ईमान है मेरे भाइयों। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा ये था कि 700 ऊँट। अब थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कितने लाख रुपए महज एक ऐलान के ऊपर सहाबा ने खर्च कर दिया। वही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के नबी ये यहूदी का एक ही कुआं है और ये यहूदी क्या करता, पानी को बेचता है। अल्लाह के नबी हमारे पास उतने मालो ज़र होते नहीं हैं, तो हम क्या करें? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बातें पहुंचती है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं कि उस यहूदी को बुलाया जाए जिसका ये कुआं है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देख, तू इस कुएं को बेच ले, उसका फ़ायदा यह है कि अगर मैं ख़रीद लेता हूं तो तुम्हारे लिए पानी फ्री कर दूंगा, तुम्हारे लिए पानी फ्री कर दूंगा, तो पानी पीना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो यहूदी हिलता नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमानों से कुआं नहीं बेचना चाहता था। तो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तजवीज़ की और क्या सोचा कि ऐसा करते, यहूदी से आधे कुएं के बारे में बय शरा की बात करते हैं, खरीदो फरोख्त की बातें करते हैं और कहते हैं कि देखो, आधे कुएं बेच लो और उसमें ये कंडीशन होगी कि आधे कुएं के पानी हम इस्तेमाल करेंगे, आधे कुएं के पानी तुम इस्तेमाल करना। कायदा ये होगा कि एक रोज तुम पानी भरना, एक रोज हम पानी भरेंगे। यहूदी इस बात को अपने लिए भलाई का जरिया समझते हैं और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आधे कुएं की कीमत ले लेते हैं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ बताइए? ऐसे खैर खा होने चाहिए।
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कुआं खरीद लिए, और कुआं खरीदने के बाद जिस दिन आपकी बारी थी उस दिन आपने ना महज मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए कुएं के पानी को फ्री किया, बल्कि ऑल कर दिया, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे अक़वाम मदीना के लिए, कि जो भी चाहे इस कुएं से पानी भर के ले जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। आज थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा समझिए कि अगर पूरी कौम एक रोज पानी भर ले तो दूसरे रोज की क्या जरूरत रहेगी। तो सारे के सारे लोग क्या किए कि कल के लिए भी पानी भर लिए आज ही, जिस दिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बारी थी। तो यहूदी सोचता है कि देखो अब तो हमारी बिजनेस चल ही नहीं रही है, तिजारत चल ही नहीं रही है, तो ऐसा करते पूरे कुएं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को दे देते। और उन्होंने क्या किया, आकर के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम वो कुएं कर दिए। और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया कि उस कुएं को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। जाओ, ये ईमान का जज्बा था, ये ईमान का जज्बा था मेरे भाइयों। अब भला बताइए कि हमें अल्लाह के रास्ते में किस कदर खर्च करने चाहिए, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, कभी आपने सोचा है? हाँ, खर्च करते हैं लेकिन तंगी के साथ खर्च करते हैं। ये हमारा माहौल है, तंगी के साथ। अगर कहीं मदारिस और मकातिब की बातें हो, कहीं अल्लाह के रास्ते में मस्जिद बनाने की बातें हो, गरीबों की मदद करने की बातें हो, फौरन ही हम अपने अकाउंट में देखते हैं कि भाई कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं। बाज लोग तो जब मस्जिद की झोली घुमा रहे होते हैं और मस्जिद में चंदा दे रहे होते हैं तो फटे पुराने नोट भी दे देते हैं। ये हालात भी है। अब बताइए किस कदर अल्लाह के रास्ते में हमें खर्च करने चाहिए, कैसे सदक़ात और खैरात को अल्लाह कबूल करेगा। कभी हमने आपने सोचा है? नहीं सोचा है। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बहुत फायदे हैं। इतने फायदे हैं कि अल्लाह ने बयान कर दिया हुआ कि लोगों, अगर तुम तन मन धन की कुर्बानी पेश करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, तो तुम्हारे नाम ही जन्नत है। कुरान पढ़िए, कुरान सूरत तौबा आयत नंबर 111 पढ़िए। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलून। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के जान माल यानी तन मन धन की कुर्बानियों के एवज में जन्नत को मोमिनों से बेच दिया है। जन्नत के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से किस चीज का सौदा किया है कि आप तन मन धन की कुर्बानी दो और मैं आपको जन्नत दूंगा। अल्लाह ने सिफात बयान कर दी। वो कैसे लोग हैं? युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं। फयक्तुलूना व युक्तलून, अल्लाह के दुश्मनों को कत्ल करते हैं और अल्लाह के रास्ते में शहादत पाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वादन अलैहि हक़्क़न फी तौरात वल इंजील वल कुरान, कि ये वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात में भी और इंजील में भी और कुरान में भी किया है कि अगर अल्लाह के रास्ते में तन मन धन की कुर्बानी पेश करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे नाम जन्नत कर देगा। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया फिर, वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, लोगों सुनो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा वफादार, वादे को पूरे करने वाला और कौन है। मेरे भाइयों, क्यों अल्लाह ने ऐसा कहा? इसलिए कि हो सकता है कि आप और हम किसी चीज का एग्रीमेंट करें आपस में, किसी चीज के बदले में। एग्रीमेंट तो हो गई, लेकिन पता नहीं ये एग्रीमेंट कब तक चलने वाली है। दोनों में से किसी को लालच बढ़ गई, किसी को कुछ हो गया और वो अपने वादे से मुकर गए। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से तुमने वादा किया है, अल्लाह से एग्रीमेंट किया है। सुनो, याद रखो, अल्लाह कभी अपने वादे से मुकरने वाला नहीं है।
फयस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी, कि लोगों तुम खुशियां मनाओ, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो उस चीज के बारे में जो तुमने अल्लाह से वादा किया, बैत किया है, बैत शरा किया है। आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका व हुवा फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब बताइए कि अल्लाह ने क्या फरमाया यहाँ इस आयत करीमा के अंदर, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में तन मन धन की कुर्बानी पेश करोगे तो अल्लाह क्या देगा? बिअन्न लहुमुल जन्ना, जन्नत अता करेगा। हम लोग जन्नत के ख्वाह है या नहीं है? जन्नत के ख्वाह हैं, जन्नतुल फिरदौस के ख्वाह हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में। जुमा की नमाज पढ़ते हैं, मन किया तो रमज़ान में 10 एक रोज़े रख लिए, ईद की नमाज पढ़ के मुसलमानों पे एहसान किए, कभी कभार किसी जो अपने दोस्त अहबाब हैं बस उनके जनाजे में शरीक हो गए, बस इतने ही आमाल को लेकर के हम जन्नत चाहते हैं। ऐसा होगा कभी? ऐसा होगा? थोड़ा सोचिए आप लोग, ऐसा कभी होगा कि महज चंद लुक़मे खाने से हमें पेट भर जाए? कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कि आसूदा होकर के नहीं खाएंगे तो दिल नहीं भरता है। तो मेरे भाइयों, जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने अहकामात नाजिल फरमा दिए, तमाम के तमाम अहकामात के ऊपर हम अमल नहीं पैरा हो जाए, तब तक अल्लाह भी जन्नत नहीं देगा। याद रखिए, अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। अल्लाह ने क्या क़ैद बंद किए लगाया यहाँ, क्या शराइत लगाई? युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। अब हम और आप कहेंगे यहाँ तो जिहाद का माहौल नहीं है, तो फिर कैसे जिहाद करें? फिलिस्तीन में जाके जिहाद करें क्या? जहाँ ज़रूरत पड़े जिहाद की वहाँ जाना पड़ेगा। अल्लाह जहाँ बुलाए वहाँ जाना पड़ेगा। अगर यहाँ भी तन मन धन की कुर्बानियाँ पेश करने को ऐसे औकात आ जाए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जहाँ तक अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी को पाने के लिए जितने आमाल है उतने तो कर गुजरिए। अल्लाह के रास्ते में भी खर्च की बारी है, आप खर्च करें, गरीबों को, यतीमों को और इसी तरीके से बेबसों को आप उनके हामी और मददगार बन के आइए। जिनको इंसाफ नहीं मिल रहे हैं, अपने माल और ज़र लगा करके उनको इंसाफ दिलाइए। ये हमारे नबी की सुन्नत है। मेरे भाइयों, आज अभी वक्त है तो खर्च नहीं कर रहे हैं, आज अभी वक्त है तो खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी औकात आएंगे जब तमन्ना आप करेंगे और उस वक्त मौका नहीं होगा, वक्त गुजर गया होगा। उस वक्त इतना टाइम अल्लाह नहीं देगा कि 1,00,000 1.5 लाख की बात तो बहुत दूर की बात है, एक पैसे भी चाहेंगे आप अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, अल्लाह मौका नहीं देगा। दलील कुरान करीम पढ़िए, सूरतुल मुनाफिकून पढ़िए, आखिरी आयत की तिलावत कर जाइए। अल्लाह ने फरमाया व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, कि देखो खर्च कर लो, खर्च कर लो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो उस वक्त के आने से पहले, उस टाइम के आने से पहले कि जब तुम अल्लाह से मोहलतें मांगोगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन महज थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत, 1 मिनट की मोहलत दे दे, 1 मिनट दे तो 30 सेकंड की मोहलत दे दे, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, कि मैं सदका करके, खैरात करके, अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च करके तेरे मुक़र्रबीन बंदों में से हो जाऊं। देखिए, जब मरने के टाइम में हम खर्च करना चाहेंगे तो याद रखिएगा अल्लाह क्या कह रहा है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ मेरे बंदे, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं सुना?
कि अल्लाह ने क्या कायदा और उसूल बयान कर दिया, वलन युअख्खिर अल्लाह, अल्लाह हरगिज मुअख्खर नहीं करेगा। इज़ा जाअ अजलुहा, जब भी किसी नफ्स का वक्त मुकर्ररा आ जाए, वक्त मियाद आ जाए। जब अल्लाह ने मौका दिया था तो कहां थे? अल्लाह क्या पूछेगा? जब मौका दिया था कहां थे? बिल्डिंगें बनवाई थी, लोगों पे फख्र जताए थे, बाल बच्चों के लिए इतने जायदाद बनाए थे, ये जवाब देंगे? बेटियों की शादी में ओल पोल खर्च किए थे, बहनों की शादियों में इतना जहेज दिया था, बड़े भाई से लेके छोटे भाइयों तक को इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह सारी की सारी चीजें बनवा दी। अल्लाह अब कुछ नहीं है, ये जवाब देंगे? अल्लाह ये पूछेगा? मेरे भाइयों, जितनी हवस हम लोगों को है और हमारे अंदर है दुनिया को पाने की, मेरे भाइयों आप थोड़ा सा गौर करें तो सहाबा भी इंसान थे, वो भी हमारी तरह सोसाइटी में रहते थे। जितने खाने आज हम लोगों को अल्लाह ने नसीब में लिखा है, उतने खाने वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। खजूरों पे गुजारा किया करते थे, एक एक शाम खाते। एक शाम अगर चूल्हा जलता तो सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में एक एक हफ्ते चूल्हे नहीं जला करते थे। अगर एक मिसाल भी अल्लाह कायम कर दिया कि भला तेरे पास इतने औकात नहीं थे, तेरे पास इतनी दौलतें नहीं थी, तेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालते, क्या अबू बकर इंसान थे या नहीं थे? अगर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आपके सामने अगर अल्लाह खड़ा कर देगा, उस्मान गनी को खड़ा कर देगा, और वो मजबूर बेबस सहाबा किराम को खड़ा कर देगा जिनके पास सारी की सारी दौलतें मक्का में थी, लेकिन जब मदीना आए तो मक्का वालों ने सारी की सारी दौलत को उनसे छीन लिया, और वो महज ईमान को बचाने के लिए, अल्लाह की रिजा को पाने के लिए तमाम की तमाम दौलत को उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हेच समझा और दे दिया। क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? जरा सा गौर करिए। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू ज़र, जानते हो आज जो है अगर मेरे पास सोनों से भरे, ये जो सोने होते गोल्ड से भरे, सोने से भरे अगर 2 वादी ही क्यों ना हो, तो मैं ये सोचूंगा कि ये सोने से भरे वादी मेरे पास 3 रात से ज्यादा ना रहे, और तमाम के तमाम हुकूक वालों के पास उनके हुकूक पहुंच जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास मालो जर रहे और मैं जमा करके रखूं और अल्लाह के बंदे भूखे सोए। गौर कीजिए, तो उस नबी की हम उम्मत है, उस नबी के हम उम्मत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि देखो कि अल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, अल्लाह के खजाने में कभी कमी वाक़े नहीं होगी। अल्लाह के पास वो तराजू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक पलड़ा को पस्त करके रखा और एक पलड़े को बुलंद करके रखा। मतलब जो लोग खर्च करने वाले हैं वो ये ना सोच ले कि हमारी दौलत में कमी वाक़े हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रज़्ज़ाक़ है, तमाम की तमाम जहानों को रिस्क देने वाला है, तमाम जानदारों को रिस्क देने वाला है, वो तुम्हें रोजियां जरूर भी जरूर अता करेगा, और इतनी अता करेगा, इतनी अता करेगा कि हम और आप रखने से, है ना, रखने के काबिल नहीं रहेंगे। अब गौर कीजिए, अल्लाह के ऐसे भी नेक बंदे गुजरे तारीख में, इतने भी नेक बंदे गुजरे हैं कि जो महज सफरे हज को निकले तो 150 टन सोना खर्च कर दिया। 150 टन। आपने नाम सुना होगा मानसा मूसा का, ये अफ्रीकन कंट्री के बादशाह थे, और जब ये हज को निकलते हैं, सन 1324 का वाकया है, ईस्वी का वाकया है, सन 1324 ईस्वी का। सन 1312 से सन 1337 तक वो बादशाह रहे, तो सन 1324 में वो जाते हैं सफरे हज को। तो जहां जहां से उनका काफिला गुजरता है, 60,000 फौजियों के साथ वो जाते हैं हज करने के लिए। गौर करिए, 12,000 जिसमें गुलाम थे, और
हर फौजी दस्ते में 4-4 टन सोना जो है, ये क्या कहते हैं कि वो पाउंड, 4.5 पाउंड सोना जो है उसके दस्ते में लेकर के जा रहे थे। और अल्लाह के जो गुरबा बंदा थे, जो मसाकीन थे, जो गुरबा व मसाकीन थे, जो अल्लाह के ऐसे बंदे थे, ऐसे बेबस बंदे थे जिनके पास रहने को घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाने नहीं थे, है ना, और इबादत करने के लिए मसाजिद नहीं थी, इबादत गाहें नहीं थी। तो मानसा मूसा ने क्या किया, ऐलान करवा दिया कि देखो जिनके पास भी जिन चीज़ों की कमी है और जो भी तुम्हारी नज़रों में है, उन तमाम के तमाम लोगों को ये दौलत तुम देते जाओ। और मक्का पहुंचते पहुंचते 150 टन सोना जो है खर्च कर दिया। ना महज इस अमल से मानसा मूसा की शोहरत हुई, बल्कि अल्लाह के यहां भी मकबूल हुए। और मानसा मूसा के इस अमल के ऊपर उनका रोगो दबदबा पूरे आलम में हो गया। देखिए अल्लाह जो है सखी बंदों को पसंद करता है, सखावत जिनके अंदर हो, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो नीचे वाला हाथ जो है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी ऊपर वाला हाथ देने वाला और नीचे वाला हाथ लेने वाला। तो लेने वाले हाथों से ज्यादा बेहतर कौन है, देने वाला हाथ। देने वाले बनिए, देने वाले बनिए। बाज लोग जो कहते रहते हैं कि भाई हमारे पास उतनी है ही नहीं है तो हम क्या दें, बस महज उतना ही में हो जाता है, अपना घर परिवार चल जाता है। घर परिवार चलता है, उसी के साथ पड़ोसियों को भी देखना है। घर परिवार के साथ साथ ही यतीमों और गरीबों और बेवाओं को भी देखना है। अल्लाह के कहाँ दीन के काम हो रहे हैं, वहां भी आपको ताउन जमा करने हैं, ताउन पेश करने हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि घर परिवार के अलावा किसी को ना दो, और ये भी नहीं कहा कि सारी की सारी दौलतें बाहर लुटा दो और घर परिवार में सबको भूखे रखो। नहीं, अल्लाह ने हुकूक बना दिए हैं, दायरे बना दिए हैं। तो इसलिए अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। एक हदीस सुनाता हूँ, अपनी बातें खत्म करता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इब्ने आदम, तुम जो है जो खाते हो समझो वो तेरे लिए है और वो चीजें तुमने फना कर दी। चाहे आप 1 रुपये का खाना खाइए, 1 करोड़ के खाना खाइए, अल्लाह बंदिश नहीं लगाया। खाइए, अल्लाह ने दिया, खूब खाइए। जो पहनते हो समझो वो फना हो गया, वो तेरे लिए। आप कितने भी महंगे लिबास पहनिए, अल्लाह को एतराज नहीं है। लेकिन हाँ इब्ने आदम याद रखो, जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो वही कल तुम्हारे नामाए आमाल में वो नेकियां लिखी जाएंगी और उसी से तुम्हारी जन्नत संवरने वाली है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जब तुम मर जाते हो तो फिर कब्रिस्तान तक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें और तुम्हारे रिश्तेदारान सभी लोग जाते हैं तुम्हें विदा करने के लिए, अल्लाह के घर पहुंचाने के लिए। लेकिन याद रखो वहां से औलाद भी वापस, जिगरी से जिगरी दोस्त भी वापस, सारा जहां वापस हो जाता है, माल भी वापस, सारी चीजें वापस हो जाती है। अगर कोई चीज रह जाती है वो चीज क्या है, आपके नेक अमाल, आपके नेक अमाल। अगर या तो आप आपने नेक अमाल के तो नेक अमाल दे दे, या तो बद अमाल किए तो बद अमाल आपके साथ रहते हैं मेरे भाइयों। और जब तुम 40 कदम की दूरी पे जाते हो, फरिश्ते आकर के मुर्दे को उठाते हैं और कहते हैं भला बताओ मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का। ये 3 सवालात फौरन एक एक बात दिगरे कर डालते हैं। अगर वो बंदा नेक होता है, नेकियां अपने खातों में जमा किया होता है, तो फिर वो बंदा क्या करता है, जवाब दे देता है। और अगर नहीं दे पाता है तो कहता हाय हाय ला अदरी, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है ऐसे लोगों को, जो कहता नहीं जानता, दीन में उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुछ किया ही नहीं है, नेकिया ही नहीं है, तो अल्लाह फरिश्तों को कहता कि इनके लिए आग के बिस्तर को बिछा दो, जहन्नम की तमाम खिड़कियां खोल दो। अब बरअक्स इसके, अगर आप अल्लाह के लिए यहां जो है खूब नेकियां जमा करके जाएंगे, अपने नामाए अमाल को नेकियों से भर के जाएंगे, तो अल्लाह क्या कहेगा, ये मेरे नेक बंदे हैं,
ये मेरे नेक बंदे, इसके लिए जन्नत की तमाम खिड़कियों को खोल दो, जन्नत के फर्श लगा दो, जन्नत की बिस्तरे लगा दो। और जब उनकी रूहें जब आसमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाता है तो तमाम के तमाम अहले आसमान जो है, तमाम फरिश्ते कहते हैं अहलो व सहलो व मरहबा, अहलो व सहलो व मरहबा, जिसको कह सकते हैं मोस्ट वेलकम। आइए आपके लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ, आइए आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ। तो मेरे भाइयों, तो ये जो है अमल करने का दिन है। तो यहाँ जो है, चाहे आपको अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की ज़रूरत पड़े तो खर्च करके हो, या तो बदनी इबादत के ज़रिए से हो, या किसी भी तरीके से हो, आपको अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी को पाना है। तो आप अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए जितनी भी चीज़ें ऐसी हो जो हमें नेकी की राह दिखाए, जो हमें जन्नत की राह दिखाए, तो हमें चाहिए क्या कि हम उसमें अपने कदम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा करके रखें, बल्कि सबकत के साथ उस काम को करें। तब जा करके हमारी और आपकी जो है ये जिम्मेदारी जो है पूरी होने वाली है और अल्लाह हमसे राज़ी होने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझदा फरमाए, मज़कूरा वाला तमाम बातों के ऊपर ईमान लाने और अमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के रास्ते में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन खर्च करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फ़ुज़ूल खर्ची से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सफ़ों में जितने भी इंतशारात हैं, तमाम के तमाम इंतशारात का खात्मा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रखे तो कुरान और सुन्नत पर ज़िंदा रखे, और जब भी खात्मा तो खात्मा बिल खैर। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।